So hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear friends, in this video we will discuss three of the most important theorem of central orbit. फर्स्ट इज एप्स एंड एप्सिडल डिस्टेंस एंड व्हाट इज एप्सिडल एंगल। तो बेटा इन तीनों डेफिनेशंस को हम एक मिनट में कर लेंगे। सिंपल सा फंडा है। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि आपने सपोज करो किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर, मैंने उस पॉइंट को O मान लिया, इस पॉइंट पे खड़े होकर आपने ये पार्टिकल पकड़ा है किसी रस्सी से, तो मैंने इस पार्टिकल को P पॉइंट नाम दे दिया कि P पॉइंट पे ये पार्टिकल है, ये आपकी वो रस्सी है जहाँ से आपने इसको पकड़ा है। तो आपने इस रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाया बेटा, क्लियर। तो वो क्या कहता है कि आप ना एक काम करो कि आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस ऑर्बिट को जो ये पाथ बनाया है इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल ऑर्बिट। तो अगर सेंट्रल ऑर्बिट पे कोई भी पॉइंट है तो आप क्या करो, ये डिस्टेंस निकाल लो इस पॉइंट के सेंट्रल ऑर्बिट से, सारी डिस्टेंस निकाल लो सभी पॉइंट्स की। तो ये कहता है कि जो वाली डिस्टेंस मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, सपोज करो ये 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो ऐसे केस में सपोज करो तो यहाँ पे जो मिनिमम हमारा क्या है डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 है। तो जिस पॉइंट से लेके और पोल तक की, सेंटर जो पॉइंट है हमारा वहाँ तक की जो डिस्टेंस ही मिनिमम आई है, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे ये मिनिमम डिस्टेंस आई है उसको बोलते हैं एप्स। क्लियर हुआ? या तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो या मिनिमम डिस्टेंस हो, सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर जो भी पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस रखता होगा, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, उस सेंट्रल ऑर्बिट के पॉइंट से लेके उस आपके फिक्स पॉइंट पे, जिसको जहाँ से आप खड़े हुए हैं उस फिक्स पॉइंट से लेके जो आपने पाथ बनाया है उस पाथ के ऊपर ऐसा पॉइंट जो या तो मैक्सिमम डिस्टेंस रखता हो या उससे मिनिमम डिस्टेंस रखता हो, उस ऐसे पॉइंट को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एप्स। तो ये पॉइंट कैसा है यहाँ पे, एप्स है। तो 2-3 चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। किसी भी सेंट्रल ऑर्बिट के कोरस्पोंडिंग आपको एक से ज़्यादा एप्स मिल सकती है। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट डिस्टेंस है और सपोज करो यहाँ से यहाँ तक भी आपकी 2 यूनिट डिस्टेंस है, तो ऐसे केस में आपके पास 2 एप्स हुई। एक तो ये पॉइंट मान लिया A है, ये पॉइंट मान लिया B है, तो यहाँ पे 2 एप्स हैं आपके पास, नंबर फर्स्ट A, नंबर फर्स्ट B। तो उसके बाद बात करते हैं कि एप्सिडल डिस्टेंस क्या है। तो एप्सिडल डिस्टेंस क्या है बेटा, जो भी हमारी ये डिस्टेंस है दोनों के बीच की, उसको मान लिया 2, तो 2 क्या है, 2 यूनिट हमारी यहाँ पे एप्सिडल डिस्टेंस बन गई। उसके बाद बात करते हैं एप्सिडल एंगल की। तो आपने कहा कि सपोज करो 2 पॉइंट्स है मेरे पास A और B, जो दोनों ही एप्स का काम कर रहे हैं। हमने ये मान लिया अपने तरफ से कि इन दोनों के बीच में कोई अनदर एप्स एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये दोनों कंसेक्यूटिव एप्स हुई कि इन दोनों के बीच में कोई भी एप्स नहीं है। तो ऐसे केस में इन दोनों एप्स के बीच का जो एंगल है दैट इज एप्सिडल एंगल। क्लियर हुआ? तीनों चीजें क्लियर होगी एक ही डेफिनेशन में। क्या दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, एप्स क्या है, ऐसा पॉइंट सेंट्रल ऑर्बिट पे, ऐसा पॉइंट जिसकी या तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो या मिनिमम डिस्टेंस हो, एप्स कहलाएगा। इस डिस्टेंस को, जितनी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसको हम एप्सिडल डिस्टेंस बोलते हैं। अगर 2 एप्स के बीच में कोई भी तीसरी एप्स ना हो तो उन दोनों एप्स के बीच के एंगल को एप्सिडल एंगल बोला जाता है बेटा। क्लियर हुआ? उसके बाद इस थ्योरम को करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। क्या बताती है हमें ये कि बेटा कोई भी अगर एप्स है, एट एन एप्स पे बात हो रही है, द पार्टिकल मूव एट राइट एंगल्स टू द रेडियस वेक्टर। देखो मैं बताता हूं यहाँ पे आपको ये कहना क्या चाह रहा है। सपोज करो ये रेडियस वेक्टर आपका r है, ठीक है बेटा, ये रेडियस वेक्टर r है और मैंने मान लिया कि जो ये पॉइंट है यहाँ पे ये आपका A पॉइंट है, जहाँ पे ये आपकी r जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, एप्सिडल डिस्टेंस है, क्योंकि इसने कहा ना कि एट एन एप्स। तो P पॉइंट जो A पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है मेरा, ये एप्स है, मतलब ये जो डिस्टेंस है या तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी या ये मिनिमम डिस्टेंस होगी। आगे क्या कह रही थी, पार्टिकल मूव, कह रहा है कि इस A पे ना पार्टिकल इस तरीके मूव तो ऐसे कर रहा है, पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है कि वो क्या है, राइट एंगल्स टू द रेडियस वेक्टर। मतलब जो ये रेडियस वेक्टर तो ये है आपका, और जो पार्टिकल मूव करेगा या तो ऐसे करेगा भाई या वो ऐसे करेगा, जिस भी डिस्टेंस में आप उसको मूव करा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि इस रेडियस वेक्टर के राइट एंगल, ये जो एंगल है दोनों के बीच का, वो कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। जहां पे भी एप्स होगी, अगर एप्स पॉइंट है और ये रेडियस वेक्टर है, तो ये रेडियस वेक्टर इस एप्स के कोरस्पोंडिंग जो भी टेंजेंट बनाएंगे हम यहाँ पे, जैसे मूव करेगा, तो ये डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए आपकी, राइट एंगल होनी चाहिए। ऐसा प्रूव करके दिखाना है। इन अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि दैट इज एट एन एप्स, किसी एप्स पे द रेडियस वेक्टर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा टू द टेंजेंट। भाई ऐसे ही बात करेंगे ना भाई, जब पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है व्हाटएवर, तो इसका एंगल देखने के लिए हम इस A पॉइंट पे, जो हमने एप्स पॉइंट मानना है, यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो टेंजेंट और ये रेडियस वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ऐसा मेरे चांद आपको प्रूव करके दिखाना है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है बेटा इसका
मैंने एप्स क्लियर करा दिया आपको, एप्सिडल डिस्टेंस और एप्सिडल एंगल। तो आप देखो, आपको पता है कि एप्स के, सिंस आपका ए जो है एप्स है, तो एट, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, एट एन एप्स, तो एप्स पे क्या होता है बेटा, हमें पता है कि एप्सिडल डिस्टेंस जो है या तो वो मैक्सिमम होगी या वो मिनिमम होगी। तो मैं कह रहा हूँ एट एन एप्स एप्सिडल डिस्टेंस, एप्सिडल डिस्टेंस क्या होगी, वो डिस्टेंस इज, ऐसे कह दो कि मैक्सिमम, या तो वो मैक्सिमम होगी या वो मिनिमम डिस्टेंस होगी, बीच वाली को हमें नहीं लेना है, मैक्सिमम और मिनिमम। उसके बाद क्या बात करते हैं बेटा, या तो वो एप्सिडल डिस्टेंस मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अब आपको पता है जो एप्सिडल डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, उसको आर ही कंसीडर कर लिया जनरली। तो हमें ये भी फॉर्मूला पता है कि आर क्या होता है आपका, 1/u होता है। तो आप देखो आर तो हमारा या तो आर ही तो मैक्सिमम एप्सिडल डिस्टेंस है, तो आर या तो मैक्सिमम है या वो मिनिमम है, तो 1/u उसी के साथ में क्या हो जाएगा, क्योंकि आर उसका जस्ट, आर का जस्ट ओपोजिट क्या है बेटा, 1/u है, मतलब r का ऑपोजिट क्या है, u। अगर r मैक्सिमम है तो 1/u क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर r मिनिमम है तो 1/u क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाई जो 1/, ऐसे कह दो डायरेक्ट कि u इज, u भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इसका, बस u इज मिनिमम, u को या तो मिनिमम कहो बेटा या मैक्सिमम कहो, ठीक है। अब कोई भी जो फंक्शन है हमारा, कोई भी अगर हम बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम की, अगर हमें चेक करना हो तो हम थीटा के कोरस्पोंडिंग करेंगे यहाँ पे। तो मुझे पता है मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, उसको डेरिवेट करके 0 के एक बार रख देते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वाले चैप्टर में बहुत बार किया होगा आपने, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालना होता है हमें, तो हम उसके डेरिवेटिव को, उस फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के एक बार रख देते हैं बेटा। वहाँ से जो पॉइंट्स आते हैं वो या तो मिनिमम पॉइंट होते हैं या वो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं। तो दैट्स वाई जो du/d थीटा है वो आपका 0 के इक्वल होगा, इसका यूज होगा नेक्स्ट केस में, ठीक है। अब मुझे पता है, देखो अगर u आपकी मिनिमम या मैक्सिमम है या r में ये रिलेशन है, तो मुझे पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म जब मैंने ड्राइव किया था, तो मेरे पास एक फॉर्मूला था कि वी नो दैट, ये जानते हैं हम बेटा क्या, कि 1/p² इज इक्वल टू u² प्लस du/d थीटा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म। पीडल फॉर्म में ये हमारे पास फॉर्मूला आया था, जहां पे p क्या था, p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट एट p। मतलब क्या, मैं बता देता हूं यहाँ पे आपको, देखो जैसे ये a पॉइंट है, पार्टिकल यहाँ पे है एक टाइम पे, तो इस a पॉइंट पे आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर इस o से, मतलब कि ये वाली जो डिस्टेंस है, मान लिया हमने कि इस पोल o से और इस टेंजेंट पे कोई भी परपेंडिकुलर डाल दो आप, और ये जो डिस्टेंस है हमारी, इसको p बोला जाता है बेटा। क्या, p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट एट a। इस टेंजेंट पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है, ये डिस्टेंस को p बोला जाता है। ऐसे केस में ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। तो याद रखना है आपको ये भी कि 1/p² इज इक्वल टू u² प्लस du/d थीटा होल स्क्वायर। इसको अपने केस में हमने यूज किया। तो यहाँ पे चेक करो आप बेटा, जो du/d थीटा है वो तो 0 चल रहा है हमारा, तो du/d थीटा क्या हो गया, 0। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि विच इम्प्लाइज, तो हमारा यहाँ से आ गया 1/p² इज इक्वल टू u², क्योंकि जो du/d थीटा है वो 0 है बाई 1। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख लेंगे बेटा कि 1/p² इज इक्वल टू u² की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/r²। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज p क्या आ गया, r आ गया बेटा। फिर मुझे उसके बाद p का फॉर्मूला पता है, जो p है वो लेंथ थी परपेंडिकुलर की, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कि मैं p के प्लेस पे ये यूज कर सकता हूँ बेटा, r sin phi, जहाँ पे जो phi है वो एंगल है आपका बिटवीन दी जो आपने परपेंडिकुलर डाला है टेंजेंट के ऊपर, ठीक है बेटा। और r क्या है, हमारी रेडियस वेक्टर है, जो कि हमारी एप्सिडल डिस्टेंस चल रही है इस केस में। तो ये फॉर्मूला है p बराबर r sin phi, और r एज इट इज रखेंगे हम। तो यहाँ से r से r कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला बेटा, sin phi इक्वल टू 1। अब आप चेक कर लेंगे sin 1 कहाँ होता है, मैं 1 की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, sin π/2, क्योंकि sin 90 क्या होता है बेटा 1। तो मुझे यही प्रूव करना था। तो एंगल जो है मेरा वो कितना आ गया, π/2। तो एंगल कितना आ गया बेटा मेरा, π/2। यही मुझे प्रूव करना था कि जो हमारा रेडियस वेक्टर है एप्स पे वो क्या है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, ठीक है। तो मेरा जो एंगल आया है वो कितना आ गया, 90 ठीक
डिग्री। तो बेटा यही मुझे प्रूव करना था। इसके बाद अगर कोई डाउट लगता है आपको कमेंट कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू सो मच।